कक्षा 7वीं की जो फाइनली आपके यहाँ पर समय पहले लेके आ चुके हैं और साथ ही स्टूडेंट आपको यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर को पूरा आपको याद करके जाना है। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर हम आपको यहाँ पर संपूर्ण एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। हाल साइज करेंगे हमने पूरा यहाँ पर सोच कर रखा। और साथ ही अगर आप यहाँ पे देने से पहले इस पर पूरा याद करके जाते हैं तो आप पूरी मार्क्स लाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ पर देखते वार्षिक मूल्यांकन 22 पूर्णांक आपका 60 रहेगा और कुल प्रश्न संख्या आपकी 64 रहने वाली है कक्षा 7। और परीक्षा अवधि आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर अनुक्रमांक रोल नंबर सीखे आपको यहाँ पर अंकों शब्दों में आपको अपना रोल नंबर डाल देना, साल का नाम डालना, डाइस कोड, परीक्षा केंद्र का नाम और परीक्षा दिनांक सब कुछ आपको यहाँ पर सही भरना, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट भरने में गलती कर देते हैं। तो आपको भरने में गलती नहीं करना क्योंकि आपके मार्क्स भी कर सकते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर सब कुछ सही बनना। साथ ही आपको यहाँ पर रोल नंबर किस तरह बनना, तो उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर संक्षिप्त पेपर बोर्ड देख लेते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सबसे पहले और घंटे और प्रेस कर लीजिए। तो चलिए जो आपके यहाँ पर संक्षिप्त पेपर बोर्ड देख लेते हैं, तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखा है जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर जूम कर लिया, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। साथ ही स्टूडेंट हमने आपको पहले ही बता दिया, आपको यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा आपको रट लेना, तो आप पूरी मार्क्स लाने वाले हैं। तो आप यहाँ पर यहाँ से कार्य प्रारंभ करें तो आपके यहाँ पर आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, प्रश्न 1 से 10 तक आते हैं। तो निर्देश आता है समुचित विकल्प चित्वा लिखित। ठीक है, तो आपका यहाँ पर पहला आता है द्वारका कश्मीर राज्य अस्थि। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे देखना सही सुनना, जिससे आपके जो यहाँ पर प्रश्न 1 से लेकर 10 तक जो आपके विकल्प दिए हैं वो आपको यहीं पर रट लेने हैं। तो पहला आता है द्वारका कश्मीर राज्य अस्थि, तो आपका ये आता है ए ऑप्शन आता है, बी ऑप्शन आता है उड़ीसा राज्य, और सी आता है गुजरात राज्य, और डी आता है उत्तराखंड राज्य। तो यहाँ पर द्वारका कश्मीर राज्य अस्थि, तो इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ पर गुजरात राज्य। ठीक है, आपके पहले के यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, आपको पहले के यहाँ पर हो जाएगा सी आंसर, आपका पहले का यहाँ पर सी आंसर है गुजरात राज्य। साथ ही आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए क्योंकि पूरा आपका यही पेपर आने वाला। आपको पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा आपको याद कर लेना। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है उपसर्ग अस्थि, तो आपको बताना है कि इसमें उपसर्ग कौन है। तो आपका यह था सर्वत्र, बी था अत्र, सी था भू और डी था क्रीड। तो यहाँ पर उपसर्ग अस्थि, तो इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ पर बी अत्र। ठीक है, आपके यहाँ पर दूसरी का आपका बी आंसर हो जाएगा अत्र, तो अच्छे से याद कर लीजिए। तो हमने पहला करा दिया, दूसरा करा दिया। चलिए आप जो आपका तीसरा प्रश्न है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर तीसरा प्रश्न आता है सिख धर्म से प्रवर्तका कहा आसीत। तो आपका यह था गुरु गोविंद सिंघा, और बी था गुरु तेग बहादुर, सी था गुरु नानका, और डी था गुरु अर्जुन देवा। तो यहाँ पर सिख धर्म से प्रवर्तक कहा आसीत, तो इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ पर सी गुरु नानका। ठीक है, आपके यहाँ पर प्रश्न तीसरे का आंसर आपका सी आंसर हो जाएगा गुरु नानका, तो अच्छे से याद कर लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता चौथा समस्त भारतीय भाषा नाम जननी का भाषा, तो आपका यह था हिंदी, बी था संस्कृत, सी था मराठी, और डी था अंग्रेजी। तो यहाँ पर समस्त भारतीय भाषा नाम जननी का भाषा, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा संस्कृत, तो अच्छे से याद कर लीजिए। साथ ही स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पाँचवा आता कति पुराणी संति, यानी कितनी पुराने ये आपको बताना है। तो आपका यह था 13, और बी था एकादश, और सी था अष्टादश, और डी था षोडश। तो यहाँ पर कति पुराणी संति, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा अष्टादश। आपका यहाँ पाँचवें का आपका सी आंसर हो जाएगा अष्टादश, और जो आपका चौथे का आंसर रहने वाला था वो भी आपका बी रहेगा। ठीक है, और पाँचवें का आपका सी आंसर रहेगा अष्टादश, तो याद कर लीजिए। फिर आपका यहाँ पर छठवां आता है स्वराज मम जन्म से अधिकारा अस्ति इति कहा आघोषित। तो जो आपके यहाँ पर दिया है स्वराज मम जन्म से अधिकार, यह कथन किसका ये आपको बताना है। तो आपका यह था बाल गंगाधर तिलका का, और बी था सुभाष चंद्र बोस का, और सी था आजाद चंद्रशेखर, और डी था स्वामी विवेकानंदा। तो यहाँ पर स्वराज मम जन्म सिद्ध अधिकारा अस्ति इति का आघोषिता, तो इसका आंसर आपका रहेगा ए बाल गंगाधर तिलका। ठीक है, आपका छवें का ए आंसर हो जाएगा। फिर आपका सातवां आता का ऐसा शरीर जीवती, तो आपका यह था रानी लक्ष्मीबाई, और बी था रानी अहल्याबाई, सी था रानी कर्मावती, और डी था रानी दुर्गावती। तो यहाँ पर कहा का ऐसा शरीर जीवती, तो इसका आंसर आपका रहेगा ए रानी लक्ष्मीबाई। तो यहाँ पर अच्छे से याद कर ली। साथ ही स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर लेते चलिए जिससे आपको याद करने में आसानी जाएगी। साथ ही आपको हमने पहले ही बता दिया, आपको आपके यही पेपर आने वाला है। पेपर देने से पहले पूरा आपको रट लेना, आप पूरी मार्क्स लाएंगे 60 में 60। फिर आपका यहाँ पर आठवां आता है पृथ्व्या उपग्रह अस्थि, यानी पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है। ठीक है, तो आपका यह था बुद्धा, और बी था शनि, और सी था चंद्रा। ठीक है, और डी था शुक्रा। तो यहाँ पे पृथ्वी उपग्रह अस्थि, तो इसका आंसर आएगा आपका चंद्रा। ठीक है, आपके यहाँ पर चंद्रा का मतलब रहता है चंद्रमा, तो पृथ्वी का उपग्रह कौन है, तो आपका चंद्रा यानी चंद्रमा हो जाएगा। आपका 8वें का सी आंसर हो जाएगा, देख लीजिए। अब चलिए आपको 9वां देख लेते हैं। तो आपका 9वां आता लोकमान्य तिलकन आराधना उत्सव अस्थि, तो आपका यह था दीपोत्सव, बी था होली को उत्सव, और सी था गणेशोत्सव, और डी था
स्वतंत्रता दिवसवाह। तो लोकमान्य तिलकेन आराध्य उत्सव अस्ति। तो इसका आंसर रहेगा आपके यहाँ पर सी, गणेशोत्सव। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर 9 का आपका सी आंसर हो जाएगा। तो अच्छे से याद कर लीजिए। फिर आपको 10वां आता है सर प्लस ईसा, इधर संधि भवती, यानी सर प्लस इसमें कौन सी आपके यहाँ पर बनेगा, आपको यहाँ पर बताना है। तो आपका है सर्व ईसा, बी है सर्वासा, और सी है सर्वेशा, और डी है सर्वसा। तो यहाँ पर सर प्लस ईसा इधर संधि भवती, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा सर्वेशा। तो आपका 10वें का यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। तो अच्छे से याद कर लीजिए। फाइनली आपके जो प्रश्न 1 से लेकर 10 तक जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न दिए थे वो हमने आपके संपूर्ण हल से करा दी। साथ ही आपने अच्छे से याद भी कर लिए होंगे, इनके स्क्रीनशॉट भी आपने ले लिए होंगे। ठीक है, आपका 10वां 9वां अगर आपने यहाँ पे स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं प्रश्न 11 से 20 तक। तो निर्देशा आता है निर्देशानुसारम उत्तराणी लिखे। तो प्रश्न 11 आता है उड़ीसा राज्य का पूर्वी अस्थि। तो इसका आंसर है उड़ीसा राज्य पूर्वी तटे अस्थि। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 12वां आता बलापेक्षा का महत्वपूर्ण। तो इसका आंसर है बलापेक्षा बुद्धि महत्वपूर्ण भवती। यह रहेगा आपके यहाँ पर 12वें का आंसर। जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरा आपको पेपर रट के जाना पेपर देने से पहले। फिर आपका 13वां आता प्रा उपसर्ग एवज इत्वा शब्द त्रयम लिखे। तो आपको प्रा उपसर्ग जोड़कर आपको 3 शब्द लिखने संस्कृत भाषा में। तो आपका पहला हो जाएगा प्रगति। ठीक है, पहला आपका प्रगति हो जाएगा, दूसरा आपको हो जाएगा प्रवाह, और तीसरा हो जाएगा प्रवेशा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर 3 शब्द हमने लिख दिए प्रा उपसर्ग जोड़कर। फिर आपके यहाँ पर आता है 14वां आता निम्नलिखित शब्द नाम संधि विच्छेद कृत्वा संधि नाम लिखित। तो आपको यहाँ पर देवर्षि, अजंता, पावका, इसका आपको संधि विच्छेद करना, साथ आपको संधि का नाम भी लिखना है। तो चलिए इसका आंसर बहुत देख लेते हैं। तो जो आपका पहला दिया था देवर्षि, तो देवर्षि का आपका संधि विच्छेद हो जाएगा देव प्लस ऋषि, और इसमें आपकी स्वर संधि रहेगी। फिर जो आपका खा था अजंता, तो अजंता का आपको संधि विच्छेद हो जाएगा अच प्लस अनता, और इसमें आपकी व्यंजन संधि रहेगी। और जो आपकी गा थी पावका, तो पावका का आपको यहाँ पर संधि विच्छेद रहेगा पाव प्लस अकाह, और इसमें आपकी स्वर संधि रहेगी। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 15वां क्वेश्चन आता अधोलिखिता नाम शब्द नाम समास विग्रह कृत्वा समास से नाम लिखिए। तो आपको यहाँ पर चौराभ्याम और पंचवटी उपकृष्ण, इन सभी का आपको यहाँ पर समास विग्रह करना, साथ ही आपको समास का नाम भी लिखना है, कौन सा समास रहेगा। तो जो आपका पहला आता है का आता है चौराभ्याम, तो इसका आपका यहाँ पर जो आपका समास विग्रह रहेगा वो रहेगा आपका चौराध भयाम, और इसमें आपके यहाँ पर तत्पुरुष समास रहेगा। और पंचवटी आता है, तो पंचवटी का आपका यहाँ पर समास विग्रह रहेगा पंचानाम बटानाम समाहारा, इसमें आपका यहाँ पर द्विगु समास रहेगा। और जो गा आता है आपका उपकृष्णम, तो आपका इसका समास विग्रह हो जाएगा कृष्णम समीपम, और इसमें आपका अव्ययभाव समासार रहेगा। जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको 15 क्वेश्चन का आंसर भी करा दिया, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। फिर 16वां था अधोलिखित संख्या संस्कृत शब्देशु लिखित। तो आपको यहाँ पर 14 और 18 16 को आपको संस्कृत में लिखना है। तो 14 को आपको यहाँ पर चतुर्दश लिखना है, और 18 को आपका अष्टादश हो जाएगा संस्कृत भाषा में, और 16 का आपको हो जाएगा षोडश। जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका क्वेश्चन 16 का आंसर करा दिया। फिर आपको 17वां आता शक का नाम 10वां गुरु का आसित। तो इसका आंसर है शक का नाम 10वां गुरु गोविंद सिंह आसित। ये आपका 17वें का आंसर, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 18वां आता कस्य सहायता प्रभु करोति। तो आपका इसका आंसर है श्रमशील से सहायता प्रभु करोति। ये रहेगा आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर। फिर आपको 19वां आता क्या न कार्यान्ति सिद्धंती। तो आपका इसका आंसर रहेगा उद्यमन कार्याणी सिद्धंती। ये आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर करा दिया। आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पूरा आपको पेपर रट के जाना है। फिर आपका 20वां आता है स्व पाठ्य पुस्तकात एक श्लोक लिखे। तो आपको यहाँ पे एक श्लोक लिखना है। तो आप यहाँ पे विद्या विवादाय धनम मादाय शक्ति परेशान और पीड़नाय कलश साधु विपरीत मेदत ज्ञानाय दानाय या परीक्षणाय। आपको यहाँ पर रहेगा रचना। ठीक है, आपके यहाँ पर रहेगा आपका श्लोक। जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपके हमने लघु उत्तरीय प्रश्न करा दिए। अब आपके यहाँ पर आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 21 से 24 तक आते हैं। निरेश आता निर्देशानुसारम उत्तराणी लिखित। प्रश्न 21 आता अधोलिखित पदांश पठित्वा प्रश्नाम उत्तराणी लिखित। तो आपके यहाँ पर आपका यहाँ पदांश आता है। तो आप यहाँ पर माता शत्रु पिता बेरी एन बालूना पढ़ता नाव सोपते सह मध्य हंस मध्य बको होता। तो आपके इसके क्वेश्चन आते हैं। पहला कामा क्वेश्चन आता है या बालू ना पढ़ता सा माता की दर्शी। तो इसका आंसर आएगा सा माता शत्रु अस्ति। फिर आपका जो खा आता है एन बालू ना पाठिता सा पिता की दर्शा। तो इसका आंसर है पिता बेरी अस्ति। फिर आपका गा आता है एना ना पाठितवान सा कुत्र ना शोभते। तो इसका आंसर आएगा आपका समावध्य ना शोभते। फिर आपका घा आता है यह ना पाठितवान सा कथा कथम ना शोभते। तो इसका आंसर रहेगा हंस मध्य बको यथा ना शोभते। ये आपके यहाँ पर का खा गा और घा के जो आपके यहाँ पर प्रश्न दिए गए थे 4, उन चारों के आंसर हमने करा दी। जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
फिर आपके यहाँ पर गद्यांश आता है, तो गद्यांश आप यहाँ पर देख लीजिए। एक इसमें पर्वते दुर्मुखा नाम महोजस्वी सिंगा बस्ती है इसमें। इस तरह से आपका दिया गद्यांश पूरा आपको पढ़ लेना है। अब इसका आपका काम क्वेश्चन आता पर्वते की नाम सिंगा प्रवस्ती इसमें, तो इसका आंसर है पर्वते दुर्मुखा नाम सिंगा बस्ती इसमें। ये आपका काम का आंसर रहेगा। फिर आपका खा था साह केसाम बदाम करोती इसमें, तो इसका आंसर है साह बहुनाम पशुनाम बदाम करोती इसमें। फिर आपका आता गा के सिंगस समीपम आगच्छन, तो इसका आंसर है सर्वे पशुवाह सिंगस समीपम आगच्छन। ये आपका रहेगा गामी का आंसर में घा आता है व्यायाम प्रतिदिन की प्रेस या श्यामा, तो इसका आंसर रहेगा व्यायाम प्रतिदिन एकाय पशु प्रेस यामा। ठीक है, आपके यहाँ पर का खा और गा और घा का आंसर हमने करा दिया। जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरे आंसर आपके हमने यहाँ पर लिख दिए, तो जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर करा दिया। फिर आपका 23वें क्वेश्चन आता है। 23वें क्वेश्चन देख लीजिए, जिसमें आपके यहाँ पर देख लीजिए आपको इन सभी को आपके यहाँ पर खाली स्थान में आपको भरना था, तो हमने यहाँ भर दिया। जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरा पे आपको करा दिया। पहले में आपका परिणाम हो जाएगा, दूसरे में आपको कुछ नहीं भर देना, तीसरे में आपको स्वास्थ्यम भर देना, और चौथे में आपका भ्रमणार्थम भर देना, और फिर आपको परीक्षा भर देना। फिर आपको फिर से आपको कुछ लेनी भर देना। इस तरह से आपको सब कुछ भर देना। फिर आपके यहाँ पर आते हैं 24वां अधुलिखितेषु विषयेषु एकस्मिन् विषये पंचवाक्येषु वाक्यानि निबन्ध रचय। तो आपको यहाँ पर धेनु विद्यालय उद्यानम पुस्तकम, आपको चारों में से यहाँ पर किसी एक विषय पर आपको यहाँ पर 5 वाक्य लिखने हैं। तो हमने यहाँ पर धेनु पे लिख दिया। तो आपका पहला रहेगा धेनु अस्माकं मातास्ति, और धेनु नाम विविधधा बाणा भवन्ति, ये आपका दूसरा रहेगा। तीसरा आता धेनु तृणानि भक्षति, और चौथा रहेगा आपका धेनु जनेभ्य मधुरम पयः पृच्छति, और 5वां रहेगा आपको वयम धेनु मातृ रूपेण पूजयामः। ये आपका रहेगा। यहाँ पर धेनु पे आपने 5 वाक्य आपको करा दिया। जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पूरे पेपर आपका करा दिया। और साथ ही स्टूडेंट अगर आप यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा आपको याद करके जाते हैं, तो पूरे मार्क्स लाएंगे। तो आपको पेपर देने से पहले पूरा आपको रट के जाना है। तो वीडियो को लाइक लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए घंटे ऑल प्रेस कर लीजिए। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके अगले पेपर के साथ। जब तक के लिए टेक इन, बाय बाय।